अब पहला सवाल है, इसको देखते हैं। कहता जी, मुनीर रिजाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद अली इंडस्ट्रीज लिमिटेड विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 को उसने क्या किया, उसने रिज़ाइन कर दिया। ही रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स इन द फाइनल सेटलमेंट। ये उसको कुछ रकम जो है वो रिसीव हुई है फाइनल सेटलमेंट्स में। 1.5 लाख की लीव एनकैशमेंट और 4 मिलियन का गोल्डन हैंडशेक। मुनीर हैड रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 3.5 लाख पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स up to December 2014. His taxable income and tax liability during the 5 preceding tax year were as under. 2010, 11, 12, 13, 14 में इसकी टैक्स लाइबिलिटी भी ये थी और इसकी टैक्सेबल इनकम भी ये थी, इसने हमें गिवन की है। एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज मुनीर अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर टैक्स ईयर 2015 अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब ये सवाल है, अब इस सवाल हमारा बेसिकली गोल्डन हैंडशेक है। इसको चूँकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया है ना, तो हमने दोनों एंड से इसको ट्रीट करना है कि अगर गोल्डन हैंडशेक हमारा एनटीआर का पार्ट हो तब क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर गोल्डन हैंडशेक हमारा सेपरेट ब्लॉक में जा रहा हो तो फिर कितना टैक्स आएगा, वो हमने इसको लेके चलना है। तो इसको ज़रा रीड कर लें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम लेते हैं ऑप्शन 1। ये है जी अंडर एनटीआर, ठीक है। अब इस तरह का सवाल आएगा 6 नंबर का, इसको आपने प्रॉपर प्रेजेंट करना है। मैं आपको प्रॉपर एग्जाम वे में जो सोल्यूशन है वो बता रहा हूँ। रुपीज़ कौन सा 1000 में, ठीक है, रुपीज़ आ गया। अब इसकी बेसिक सैलरी लें कितनी आती है। अच्छा मैं लिखता हूँ, तो आपने पेपर में प्रॉपर बेसिक सैलरी का वर्ड लिखना है। 3.5 लाख पर मंथ है ना, 6 महीने की है, रिज़ाइन कर गया है। 3.5 लाख इंटू 6 कितना बनेगा, 2.1 मिलियन, ये 21 लाख आ गया। उसके अलावा लीव इनकैशमेंट है, वो कितनी है, 150,000। और उसे मिला है गोल्डन हैंडशेक कितना, 4 मिलियन का। इसको जमा कर लें, इसकी इनकम कितनी आती है, टोटल इनकम 6,250,000। अब हम इसकी करेंगे टैक्सेशन। सैलरीड केस है, जरा जाएं फर्स्ट पेज के ऊपर, सैलरी रेट्स के स्लैब लगाएं। आई गेस ये आखिरी स्लैब में फॉल कर रहा है, ऐसे ही है, आखिरी स्लैब में फॉल कर रहा है, तो वो होगा जी 6,250,000। इस पे हम लेस करवाएंगे जो हमारी बेसिक है, डेट इज 6 मिलियन। इस पे जी 1,095,000 और एक्सीडिंग अमाउंट है 2,50,000। इसका हमने कितना लेना है, 35% लेना है। क्या जवाब आएगा, 87,500। आप इसको जमा कर लें तो आपके पास टैक्स कितना आ जाएगा, ये इसकी टैक्स पेएबल या लायबल कितनी है, 11, अब डबल वन कहाँ से देखिए बता रहे हो, बताओ क्या आ रहा है, 1,182,500, ऐसे लिखवाते होते हैं ना। ये आगे ऑप्शन 1 में इसका टैक्स इतना बन रहा है, ठीक है, एनटीआर में। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2। ये है जी अंडर SBOI। इनकम वही है हमारे पास, आप बेशक इसको ऐसे लिख लें या प्रॉपर चले करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आ गया जी आपके पास रुपीज़
यहाँ पे भी आ गया आपके पास रुपीस। इधर आ गया जी हमारे पास बेसिक सैलरी 3.5 लाख थी इंटू 6 कितना आया था 2.1 मिलियन। फिर हम ले लेंगे यहाँ पे, यार बोर्ड सही विजिबल है नुमान भाई? नुमान बोर्ड सही विजिबल है ना? उसके बाद था गोल्डन हैंडशेक, वो कितना है 4 मिलियन। यहाँ पे आ जाएगी जिसके पास टोटल इनकम कितनी बन रही है, डन। इसमें से अब हम लेस करवा देंगे गोल्डन हैंडशेक, बिकॉज ये बनेगी सेपरेट ब्लॉक का पार्ट। हम लेस करवाएंगे, कितनी आ जाएगी, ये बनेगी हमारी 2250। इसे क्या देंगे जी, टोटल इनकम अंडर NTR, डन। कि NTR के तहत इसकी इनकम इतनी बनती है, नॉर्मल में जाएगी। अब हम जाएंगे इसकी टैक्सेशन की तरफ, ओके। अब हम इस स्लैब के ऊपर रेट लगाएंगे। बताएं ये 2.2 मिलियन किस स्लैब में फॉल कर रहा है, थर्ड में। बताएं बेसिक कितना है, कितना 15,000। कितने से एक्सीडिंग अमाउंट है बताएं, 12 लाख से 12 लाख पे कितना एक्सीडिंग अमाउंट का, कितने % लेने हैं, 10,50,000 बनता है ना। 10,50,000 का 12.5% कितना आएगा, 131,250। जमा करें क्या आते हैं, 146,250। ये टैक्स आ गया अंडर NTR। अब हम चलेंगे आगे, और आगे हम देखेंगे टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक। अमाउंट है 4 मिलियन की, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रेट से। इसके लिए बनाएंगे हम वर्किंग 1। वर्किंग नंबर 1 में हम निकालेंगे एवरेज रेट। अब एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होगा लास्ट 3 ईयर की टैक्स लाइबिलिटीज़। अब चूंकि यहाँ पर टैक्स पेड है तो हम टैक्स पेड को क्या कर लेंगे, टैक्स लाइबिलिटी कंसीडर कर लेंगे। लास्ट 3 ईयर 14, 13, 12 की कितनी बनती है, 472,500 472,500 प्लस 542,500 542,500 प्लस 650,000। ये 3 साल की टैक्स लाइबिलिटी डिवाइड किया इनकम पे 27, 31, 36, 50। 27, 31 और 36, 50 मल्टीप्लाई करें 100 से, क्या रेट आता है, भाई कर ले, कैलकुलेटर तेरे हाथ में पड़ा हुआ है, कितना आया तो बता दे। कितना आया जी, 17.6%। तो यहाँ पे आपने रेट लगा लिया कितना, 17.6%। इसको ला के इससे मल्टीप्लाई कर दें 17.6% से। बताएं जी क्या, 704 इसको जमा करें कितना बनता है, अब आप बताएं। ऑप्शन 1 के अंदर अगर जाते हैं NTR में टैक्स बनेगा 1.182 मिलियन। ऑप्शन 2 में आते हैं तो बनेगा 8,51,050 रुपये।
ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कहाँ है, हमें टैक्स कम पड़ रहा है, ऑप्शन 2 पे। तो हम इसको किसका पार्ट बनाएंगे फिर, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। क्लियर है ये, समझ आई इसकी। तो जिसमें हमें टैक्स सेविंग है हमने उस पर क्या करना है, लेकर चलना है। गलत सोल्यूशन है, ऐसा रेट में गलती होगी। तो इसको भाई यहाँ पे तस्वीर लेकर नोट कर ले। आगे चले। कहते हैं जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 30,000 शेयर्स ऑफ डाउट लिमिटेड वर इशूड टू अ कमर ऑन 1 अगस्त 2013 फॉर 30 रुपये ईच। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में रीड करना सीखें, किताब के ऊपर पेपर के ऊपर ये रीड करना सीखना है, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल ट्रांसफर द शेयर। ये लाइन पढ़ ली है। अब कहानी कौन सी है, ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स की है। कहानी कौन सी है, ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स की। अब मुझे लग गया पता। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू, जब तक 3 साल पूरे नहीं होते वो शेयर्स को नहीं बेच सकता। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपये पर शेयर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन डिफरेंट डेट वॉज एज फॉलो। 1 अगस्त 13 पे ये थी, 30 जून पे ये थी, 31 जुलाई पे ये थी। 10,000 शेयर उसने 31 में 2017 को बेच दिए 65 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसको पढ़ेंगे, अच्छी एडजस्टमेंट है, जस्ट एम्प्लॉय शेयर स्कीम की पढ़ के बताएं, समझ आती है। लेक्चर नोट किया था, कहाँ लिखा है, उस पर क्या लिखा होगा? अरे सीरियसली तेरा मजाक है। हाँ अभी क्या लिखा होगा उसमें, तो कैपिटल गेन लिखा होगा तो जाएगा नहीं जाएगा। फिर क्लियरली लिखवाया हुआ है कि कैपिटल गेन में सिर्फ एक ही दफ़ा जाएगा, वो है अपलिफ्टिंग के बाद अगर बिका तो ये सवाल हो गया, सही हो गया। कैसे, चलें बताएं कितना गेन आया आपका कैपिटल गेन में? 1,50,000। कितना गेन आया है सबका, आपने किया सॉल्व? नया साल, नए मुआवजे। और सैलरी में कितना गया? 6 लाख। 6 लाख नहीं, सैलरी में तो पूरा जाना है। सैलरी का बेनिफिट अलग है, सेल्स का बेनिफिट अलग है। तो सेल्स में 10,000 के मुताबिक जाएगा, वैसे सैलरी में उसको ही जाएगा। वेरी गुड। ये देखते हैं। हसरत हैज़ बिन वर्किंग एज डायरेक्टर HR in Shakir Limited for many years. During the tax year 2018, he received basic salary of 6 million. SL also contributed 50,000 per month toward a recognized provident fund. An equal amount was contributed by Hasrat. Interest income है 3391,000 at the rate of 20% of accumulated balance was credited to Hasrat account. हमने क्या करना है, हमने इसकी पी फंड का बैलेंस निकालना है, कितना है कितना नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और इसमें इंटरेस्ट है। और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसमें हम कंट्रीब्यूशन निकालने अब। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें आ रही सबसे पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसका
कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर लेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कितनी है? 50,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बनेगी? 6 लाख। 6 लाख इसमें से लेस करवा देंगे, बताएं ज़रा। 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस। अब इसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 6 मिलियन, तो हम इसका ले लेंगे 10% और 150,000 है और 1.5 लाख रुपया ना। रूल याद नहीं है अभी तक? अजीब लोग हैं। इसमें से क्या लेंगे हम? लोअर। तो 6 मिलियन का ये बनेगा 6 लाख और 1.5 लाख, लोअर 1.5 लाख ही बनता है। तो इसमें से हम 1.5 लाख जो है वो लेस करवा देंगे, रिमेनिंग कितना बचता है? ये क्या हो जाएगा? इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। फिर हम लेंगे इंटरेस्ट। अब देखिए इसने इंटरेस्ट कितना क्रेडिट किया है? इंटरेस्ट क्रेडिट में अमाउंट आई है डैट इज 3,391,000। इसमें से लेस करवाना है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, वो है हमारे पास 6 मिलियन। 6 मिलियन का 1/3 लेके क्या आएगा? 2 मिलियन। 2 मिलियन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और हमने लेस करना है 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमारे पास है ही नहीं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है कि जो इंटरेस्ट इनकम हमने दी है वो कितनी है? 3,391,000। किस रेट के ऊपर दी है? 20% के ऊपर। इसका मतलब यहाँ मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी एक एक्स अमाउंट थी, कोई भी एक एक्स अमाउंट थी, उस एक्स अमाउंट का 20% लिया है, तो क्या जवाब आया? 3,391,000। यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 3,391,000 डिवाइड कर दें इसको 0.2 पे, क्या जवाब आएगा? 16। ये बनता है। तो ये बनता है टोटल फंड की अमाउंट, बिकॉज ये बैलेंस था, इसका उन्होंने 20% कितना दिया हमें? 3,391,000 दिया। अब इसका ये है हमारे पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस, इसका 16% ले लें, क्या जवाब आता है? 2712,800 आ गया। हमने यहाँ पे लिख लिया जी 2712,800। इनमें से हायर कौन सा है? बड़ी बात की है। 2712,800 लेस करवाएं, कितना बनता है? 6। ये आ जाएगा हमारे पास इसका जवाब। तो इस तरह से ये चीज़ आपने बस याद रखनी है कि हमेशा ना पेपर में यही गिवन कर देता है, वो हमें एक्यूमुलेटेड बैलेंस गिवन नहीं करता। वो कह देगा जी उसने हमें इंटरेस्ट दिया है इस % के ऊपर, तो हमें पता है कि कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट एक्स थी, उसके ऊपर उसने ये % लगाई तो इंटरेस्ट की अमाउंट आई। तो वहाँ पे मैथ्स को इस्तेमाल करके आप एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? पी फंड का सबसे मुश्किल काम यही होता है। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। साजिद रिटायर्ड फ्रॉम सन्स केमिकल लिमिटेड एज अ मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम 31 दिसंबर 2019, मतलब 6 माह बाद रिटायरमेंट ले ली है। लीव इन कैश में 6 लाख मिली है। 4 मिलियन रिसीव फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। 50% ऑफ दिस अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय साजिद। अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है और अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी मिली है, सो कितनी? 25 लाख रुपए की। He also acquired the vehicle
provided to him by SCCL at accounting WDV of 5 लाख. The market value of the vehicle at retirement was 2 million. हमने इसका टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करना है क्या नहीं है. ठीक है. अब ये एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है और किस तरह से है, इसको देखते हैं. सवाल समझ आया? देखिए जी, उसको मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा, उसको लीव इनकैशमेंट मिली है ना. लीव इनकैशमेंट टोटली टैक्सेबल होती है, ऐसे ही है. कितनी मिली है? 6 लाख. ये क्या हो जाएगी, इसकी इनकम में ऐड हो जाएगी. उसके बाद इसको मिला है 4 मिलियन अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड. हम अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि जब उसमें से अमाउंट विड्रॉ होगी तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस करवा देंगे, रिमेनिंग जो है वो क्या होगी, इनकम में ऐड होगी. ऐसे ही है. तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड. कितना है? आधा इसका अपना था और आधा वो, तो इसका मतलब हम इसका क्या लेंगे, 50%. कितना आ जाएगा? 2 मिलियन. उसके बाद अगला बताएं, वो कितनी है? 2.5 मिलियन. तो यहां पे ले लेंगे हम अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी. अरे दोबारा बंद कर लो पीछे वाला. 2.5 मिलियन है. इसका हमने रूल पढ़ा था, वो क्या था? लेस 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड. इसका 50% लेंगे, वो कितना बनेगा जी? 1,1,2,5,0,000 और ₹75,000. जो लोअर है वो लेस करवाना है. लोअर कौन सा है? नीचे वाला. ठीक है. तो 75,000 हमने इसमें से लेस करवाया. रिमेनिंग कितना बचा है? 2,4,2,5,000. यहाँ भी खड़े हो जो, अगली क्लास में लैपटॉप फौरन लेके निकलना है हमने. उसके बाद आखिरी क्या है? व्हीकल. व्हीकल कितने की थी वो ले लेते हैं. व्हीकल की मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 मिलियन. इसने एक्वायर किया WDV पे, मतलब 5 लाख रुपए के ऊपर. इसने पेमेंट कितनी की है? 5 लाख. कितना बेनिफिट हुआ है? तो ये इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा. आप इसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी बनती है कितनी नहीं बनती. तो ये एक सवाल था, और साथ आपने अंग्रेजी में बताना भी है कि यार इसका ट्रीटमेंट ये होगा और इसका ट्रीटमेंट ये होगा. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 6 है, briefly explain the provision of income tax ordinance 2001 and rules made thereunder relating to interest free loan provided by an employer to its employee for marriage of his her daughter. बताएं, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर लिया है, क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर लोन की अमाउंट 1 मिलियन से ऊपर है तो बेंचमार्क रेट माइनस जिस रेट के ऊपर लिया होगा वो हम करेंगे, और बेनिफिट क्या कर देंगे, आपकी सैलरी में ऐड कर रहे होंगे. अगर लोन 1 मिलियन तक है तो कोई बेनिफिट ऐड नहीं होगा, और अगर एम्प्लॉय ने अपना कोई बेनिफिट वेव ऑफ किया है, उसके बदले में लोन लिया है, तो लोन क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा. तो ये 3 बातें लिखनी है. गॉट इट? ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसकी फोटोकॉपी है स्प्रिंग 2021 में. आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि स्प्रिंग की अटेम्प्ट में सैलरी में से इंडिपेंडेंट 4 से 5 नंबर का सवाल आ रहा है. ठीक है. अब ये सवाल जो है ये उसकी फोटोकॉपी है, ये आप लोगों ने खुद करना है 7 नंबर का. मैं रीड कर देता हूँ. 31 दिसंबर को डॉक्टर जमाल ने रिजाइन किया अपने एम्प्लॉयमेंट से. जनवरी में उसको ये सेटलमेंट मिली, लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होती है. अमाउंट मिली है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से. जो हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से कोई अमाउंट मिले उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. ट्रीटमेंट किसका होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का. इवन बुक में आपका टेबल बना, टेबल में लिखा भी हुआ है कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कोई अमाउंट मिलेगी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. हो गया.
फिर उसको 1.3 मिलियन और 1.7 मिला है एरियर्स, पिछले साल के पैसे मिले हैं इस साल, टैक्सेबल होंगे। जमाल की सैलरी थी मंथली 5 लाख रुपया, टैक्सेबल इनकम उसकी ये है पिछले 5 सालों की जो हमने यहाँ पे लेके चले। तो ये कर लेंगे सवाल, ठीक है। ये ज़रा करके आना है। इसके सैलरी एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा।